सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस बात पर विचार करेगी कि मामले पर अंतिम निर्णय आने तक संशोधन कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं। सीजेआई के साथ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही दूसरे जज होंगे। सुनवाई का मुख्य उद्देश्य याचिकाकर्ताओं को अंतिम राहत प्रदान करना है, जिसमें सभी पक्षों की दलीलें और अदालत को किसी अंतरिम निर्णय पर पहुंचने से पहले पेश की जाएगी। पिछले सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने तय किया था कि दोनों पक्षों को मुद्दों पर अपनी दलीलें रखने के लिए 2-2 घंटे का समय मिलेगा। तय रखवाना चाहिए, यही बोले कि तय समयावधि में दोनों पक्ष जितने भी वकीलों से दलीलें रखवाना चाहे रखवा ले। दोनों पक्षकारों को एक नोडल एडवोकेट भी तय करने के साथ साथ तय करने को कहा गया था। मुस्लिम पक्ष ने 5 वकीलों के नाम तय किए हैं: कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद और हफूजा, यही बोले कि हुफैजा अहमदी। वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के नोडल वकील एजाज मकबूल भी होंगे। कानून का समर्थन करने वाली याचिकाकर्ताओं की ओर से संभावित वकीलों में राकेश द्विवेदी, मंदिर सिंह, मनिंदर सिंह, रंजीत कुमार, रविंद्र श्रीवास्तव और गोपाल शंकर नारायण तक शामिल होंगे। नोडल वकील के रूप में विष्णु शंकर जैन की सेवाएं ली जा रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले ही न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विवादास्पद प्रावधानों को अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत द्वारा स्थगन आदेश पारित करने वाले संकेत दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि वक्फ बाय यूजर से संबंधित प्रावधानों को हाल फिलहाल या बोलें कि फिलहाल डिनोटिफाई नहीं करेगी या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल फिलहाल नहीं करेगी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार के लिए 3 मुख्य मुद्दों की पहचान तक की थी: वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया, वक्फ संस्थाओं में गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल करने की संभावना और सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना। शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्य सरकारों तथा वक्फ बोर्ड को अपना पारंपरिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय तक दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 रिट याचिकाओं को मुख्य मामलों में रूप में मनाने का फैसला किया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले में संबंधित अन्य याचिकाओं का हस्तक्षेप आवेदन माना जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्री को कार्यवाही के कारणों का नाम बदलकर वक्फ अधिनियम संशोधन 2025 करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क तक दिया है कि संशोधन अधिनियम भेदभावपूर्ण है, ये बोले कि भेदभावपूर्ण है और मुस्लिम समुदाय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या वक्फ अधिनियम सच में गैर मुसलमानों के पक्ष में है और मुस्लिमों के विपक्ष में, या ये बोले कि मुस्लिमों के समर्थन में नहीं है? आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय होगी? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ Next 9 पॉलिटिकल बाइट पर।